देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,01,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। 2,444 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 12,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 14,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 618 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 381 से भी ज्यादा नए केस मिले। 34 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में अब 6,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी गई है। राजधानी में आज से शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। वहीं दिल्ली में मेट्रो 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो शुरू की गई। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के मामले 600 से भी ज्यादा। 48 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान। 1,000 से भी ज्यादा मरीज कोरोना से रिकवर हुए। हरियाणा में सरकार ने छूट के साथ 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। छूट में दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति मिली। दुकानों के खुलने के लिए ऑड इवन सिस्टम जारी रहेगा। हरियाणा के अंबाला में कोरोना से बचाव की दवा बनाने जा रही है। फेविपिराविर नाम की दवा के भारत में इस्तेमाल को अब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने स्पुतनिक वैक्सीन के टेंडर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाए गए थे, जिससे माल्टा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पुतनिक वैक्सीन हरियाणा को देने के लिए ऑफर आई। टोहाना में किसानों के प्रदर्शन पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान कहते हैं कि जो केस दर्ज हुए हैं उनको खारिज किया जाए और जो किसान गिरफ्तार किए गए उनको छोड़ दिया जाए। टोहाना में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग को लेकर करीब 4 घंटे तक चली प्रशासन और किसानों की मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकला। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूरी ने कहा है कि किसानों का काफिला दिल्ली जाकर ही रहेगा। चिलचिलाती गर्मी में भी किसानों का हौसला कम नहीं। विधायक देवेंद्र सिंह बबली के घर का घेराव करने के लिए जाते समय गिरफ्तार किए गए किसान नेता रवि आजाद और विकास सिंसर को देर रात जमानत मिल गई है। दोनों हिसार जेल से बाहर आ गए थे, जिसके बाद दोनों किसान नेता सदर थाने पर चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे। सांसद नायब सैनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर जमकर हमला बोला। कहा कि उनके पिता इस बात के लिए संघर्ष करते थे कि किसानों को फसल बेचने की आजादी मिले, लेकिन राकेश टिकैत अपने पिता के पद चिन्ह से भटक गए। सोनीपत में बुजुर्ग राजकुमार वर्मा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। हिसार में पटेल नगर बाजार में रविवार देर शाम एक स्वीट्स की दुकान के सामने एक युवक की 3 युवकों ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नूह के खुटावली गांव में 2 सगी बहनों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक बहन ने दम तोड़ दिया है, जबकि दूसरी बुरी तरह से घायल है। कुरुक्षेत्र में घरेलू कलह के चलते कलयुगी बेटे ने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी की शिकायत पर किए बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। पंचकूला में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे मामूली विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच के जांच शुरू की। पलवल के गांव खुटावली में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 22 वर्षीय विवाहिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पानीपत में कहासुनी के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। विवाहिता के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। रोहतक की जनता कॉलोनी में टीचर ने घर के बाथरूम में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की तफ्तीश में जुटी। रोहतक में शराब की बोतल सिर में मारकर पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई। होटल के कमरे के बेड के नीचे पूर्व सैनिक का शव मिला। नूखेड़ा खलीलपुर गांव में आसिफ हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आसिफ हत्याकांड में सम्मिलित एक मुख्य आरोपी और एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
मुंबई में रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि को एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह बांद्रा इलाके में बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया, जिसके मलबे में लोग दब गए। पाकिस्तान में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। सिंध से टहारकी इलाके में 2 ट्रेन आपस में टकरा गई। इस हादसे में कई लोगों की मौतों की आशंका जताई जा रही है। अभी तक 30 लोगों की मौतों की बात सामने आ चुकी है।